वेलकम टू हिरांसा क्लासेस। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के भेदों के बारे में पढ़ा। अब इसके अंतर्गत जो आने वाले अलंकार है उसके विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे शब्द अलंकार के अंतर्गत वर्णमूलक अलंकार आता है और एक शब्द मूलक आता है। जैसे वर्णमूलक के अंतर्गत आता है छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। और शब्द मूलक के अंतर्गत आता है लाटानुप्रास, पुनरुक्ति पदाभास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति पदाभास और विप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश, ये अलंकार आते हैं। अब अर्थमूलक के अंतर्गत साम्य मूलक अर्थात समानता बताने वाले अलंकार। समानता में जैसे कोई किसी की समानता की, जैसे चंद्रमा के समान मुख है तो चंद्रमुखी। और उत्प्रेक्षा में सा, शी जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और विरोध मूलक अलंकार के अंदर विरोध बता दिया जाता है। जैसे दुख सुख है, रात दिन है, विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। असंगति अर्थात जैसे अटपटे से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह असंगति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रृंखला मूलक में जैसे एक ही शब्द को या किसी एक ही वस्तु को बहुत सारे शब्दों से अलग अलग उपमा दी जाती है, उसमें एक आवली हो जाती है, यानी एक आवली यानी माला के समान हो जाती है। और तर्क न्याय मूलक, इसमें काव्यलिंग, तद्गुण और मिलित अलंकार आते हैं। उभय अलंकार यानी जो उभय खड़ा है, जिसमें न तो अर्थ अलंकार है न ही शब्द अलंकार, दोनों के बीच का अलंकार, जिसमें संकर रस सृष्टि अलंकार आता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार आता है। अनुप्रास जब वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो हम उसको अनुप्रास अलंकार मानते हैं। अनुप्रास में लाटानुप्रास, जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ हर बार अलग हो, लेकिन जब उस शब्द का अन्वय करते हैं तो हर अन्वय के साथ में उसका अर्थ अलग होता है, तब होता है लाटानुप्रास। अब शब्द अलंकार के अंतर्गत पुनरुक्ति प्रकाश यानी पुनः आता है बार बार, यानी शब्द की आवृत्ति बिना अर्थ बदले हो और अन्वय करने पर भी अर्थ वही रहता है। लाटानुप्रास में क्या, अन्वय करने पर अर्थ चेंज होता है, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में क्या, अन्वय करने पर अर्थ नहीं बदलता है। यमक अलंकार, जब शब्द आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ के भी हर बार भिन्न हो तो क्या होता है, अलग यमक अलंकार। जैसे कनक से मादकता अधिक है, ये खात बोल रहा है, ये पात बोल रहा है, अर्थात दो बार कनक आने पर क्या होता है, एक का अर्थ होता है सोना, दूसरे का अर्थ होता है ततुरा। शब्द अलंकार के अंतर्गत श्लेष अलंकार आता है। श्लेष अलंकार में क्या, काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनसे एक से अधिक अर्थ हो, यानी श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, यानी एक शब्द से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। वक्रोक्ति, वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा, जब वक्ता के कथन कहता कोई कुछ और शब्द है और आगे वाला सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और ही निकालता है, तब वक्रोक्ति अलंकार माना जाता है। इसे पुनरुक्ति पदाभास, यानी किसी आभास, अपने जैसे शब्द से पता है कि कोई चीज़ का आभास होना, मात्रा आभास ही होता है, आता नहीं है। जब अर्थ की पुनरुक्ति का आभास मात्र होता है, ये पुनरुक्ति का आभास मात्र, लेकिन वास्तव में वो क्या होता नहीं है, अर्थ उसका भिन्न होता है। ऐसे अर्थ सेम होने के हमारे को सिर्फ आभास ही होता है, इसीलिए इस अलंकार का नाम पुनरुक्ति पदाभास अलंकार रखा गया। विप्सा जैसे कि नाम से अपन को जानते कि भावेश, एकदम आवेश आ जाना। अब वो आवेश खुशी का भी हो सकता है, दुख का हो सकता है, क्रोध का हो सकता है, उसमें कहे गए वो शब्द होते हैं ना, वो विप्सा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे उत्साहित होने में जो उत्साह के साथ शब्द बोलते, कोई भाव प्रकट होता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह अनेक बार यानी दो से अधिक बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण से जानते, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, इसमें भ और ग वर्ण समूह दोनों ही आया है और दोनों दो बार। इस प्रकार अंत में फ और ल वर्ण समूह आया, ये 2 बार आया है, ये 2 वर्ण समूह है, अर्थात अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण देखते, भव्य भावो में भयानक, या भ वर्ण कई बार आया है तो यहाँ क्या अनुप्रास अलंकार। इसमें भ और र तथा इन तीनों वर्णों का समूह 2 बार आया है। अच्छा, 2 बार आने पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। 2 से अधिक बार आए तो छेकानुप्रास। अनुप्रास के भी 4 भेद होते हैं। एक छेकानुप्रास है,
वर्ण या वर्ण समूह, इसमें केवल वर्ण ही आवश्यक नहीं, वर्ण भी आ सकता है, वर्ण का समूह भी 2 बार आ सकता है, तो छेकानुप्रास होता है। वृत्यानुप्रास, वर्ण या वर्ण का समूह 2 या 3 से अधिक बार, यानी 3 बार, 4 बार, 5 बार आ सकता है, तो वो अनुप्रास वृत्यानुप्रास होता है। और श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास यानी सुनना, सुनने में जैसे कि एक स्थान से उच्चारित होने वाले शब्द होते हैं, जैसे कंठ से उच्चारित, मूर्धन्य से, ओष्ठ से, जो भी होते हैं एक स्थान से उच्चारित होने वाले शब्दों का बार बार आते तो श्रुत्यानुप्रास होता है। और अंत्यानुप्रास, जैसे कि नाम से हमारे को पता, अंत में सेम शब्द आए या सेम तरह के स्वर निकले तो वो, या स्वर या व्यंजन कोई भी आ सकते बार बार, आवृत्ति होती है उसके जो शब्द के अंत में हो, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास होता है। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की एक बार आवृत्ति होती है, अर्थात वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आता है, हो वहाँ छेकानुप्रास। उदाहरण से जैसे परम पनित भरत आरचु, सब और छठा थी छाई, अति आनंद मगन महतारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बिहारी। अब जैसे बारी और बिहारी है, तो बारी और बिहारी है, कुछ अर्थों का शब्दों का चेंज होते हैं लेकिन सेम आते हैं, तो वहाँ छेकानुप्रास। हरी सा हीरा छाड़ी के, करे आन की आस, जैसे आन शान एक ही जैसे ये शब्द हैं। छेद कर चलना कुमार, मैं कदम धरना नहीं, बहुत वर्धक, लेख लिखने में कमी करना नहीं, इस जैसे ये आ जाए। और वृत्यानुप्रास, इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति होती है, तो वह वृत्यानुप्रास होता है। जैसे भव्य भावों में भयानक, भावना भरना, भव्य भयानक आदि वर्ण, जैसे भ वर्ण कई बार आया इसी तरह। और निपट निरवनंद निकेतन, इसमें न वर्ण कई बार आया है, न वर्ण कई बार आया इसमें। और श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, जब श्रुति की आवृत्ति हो, अर्थात जब एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग एक ही दो या पंक्ति में किया जाता है। जैसे उदाहरण दीनानाथ, त थ द ध न, ये सब एक ही द और न एक ही पंक्ति के अंतर्गत आता है। थे दीनानाथ डूबते, सदैनु आते, ग्रह ग्वाल बाल थे, इसमें सारे त वर्ण के पंक्ति के अंतर्गत आने वाले जो भी शब्द थे वो सारे वर्ण आए गए। इसमें दंत्य स्वर आए, जैसे द न त थ, द न थ, सदन तल ल थ, ये सब दंत्य वर्ण, ये एक ही स्थान से उच्चारित होते। तुलसीदास सहित निशी देनी देखते तुम्हारी निठुराई, इसमें ये दंत्य अक्षर आए, अर्थात यह कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास। लसत दल तलत और न द त न त, ये कुछ है कौन से, कहाँ से उच्चारित होने वाले, ये दंत्य अक्षर है, यानी दंत से उच्चारित होने वाले एक स्थान से। टिप्पणी, अक्षरों के जैसे उच्चारण स्थान इस प्रकार के, जैसे कंठ्य में कौन कौन से आते, ह ड़ ग अ, इसमें स्वर और वर्ण दोनों ही आते कंठ्य में। जैसे आ स्वर है तो क ख ल ज श श झ ढ ई छ छ एच, ये सब स्वर्ण है जो वर्ण है जो कहाँ से आते, कंठे से उच्चारित होने वाले। अब उच्चारण स्थान के अनुसार हम जान लेते हैं कि कौन से अक्षर कहाँ से उच्चारित होते हैं, कौन से वर्ण। जैसे कंठ्य में अ आ क ख घ ढ ह, और तालव्य में ई छ छ छ झ झ न, और यस ये है तालव्य। और मूर्धा में रि ट ठ ड ढ रस, इनको अपन याद करना ही होता है, ये तो तभी हमारे को पता चलता है, जैसे ठीक से करो कैसे ही करो। ओष्ठ में ओ और प वर्ग आता है, जैसे कि प तो ये हो गया व्यंजन का हो गया प वर्ग, प फ ब भ म आ गया, ऊ है जो स्वर का वर्ण आ गया। कंठ और तालु से दोनों जगह से उच्चारित होने वाले ए और ओ है। कंठ और ओष्ठ से ओ और ओ, दंत और ओष्ठ से दोनों से व वर्ण है जो उच्चारित होता है। नासिका से पंचम अक्षर है जो उच्चारित होता है, ड न न म, और ये वाला न।
अंत्यानुप्रास में जब दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों के छंदों के चरणों में के अस्वर्णों या अंत में स्वरों की बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति हो, यानी सेम के सेम अंत में शब्द आने चाहिए। उदाहरण जैसे नभ लाली चाली, निशा चटकाली, धुनी केन, या लाली चाली और चटकाली, इन शब्दों के अंत में बीच में व्यंजन ल के सहित अंत के दो स्वर आ और ई की आवृत्ति हुई है। जैसे कानी ई की बीच निशा चटकीली, चाली कानी, इस तरह से यह अंतिम अक्षर स्वर और व्यंजन मिलते हैं। दुखी बना मंजू मना, ब्रज गना, या बना घना, ये अंतिम अक्षर है जो मिलते हैं। मना और ब्रज घना शब्दों के अंत में बीच में व्यंजन नू के सहित अंत के दो स्वर आए, जिससे आ की आवृत्ति हुई है, जिससे हम आप सबको बनाया बात में कि वह कर दिखाया जिसका भेद किसी ने न पाया हो। यह बनाया, दिखाया और पाया शब्दों के अंत में बीच में व्यंजन ह्यू के सहित अंत के दो स्वरों अ और आ की आवृत्ति हुई है। दुखी बना मंजू मना, ये वापस आ गए। लाटानुप्रास जब कोई शब्द अनेक दो से अधिक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो परंतु अन्वय करने पर भिन्न होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। शब्द के साथ हो या यदि एक ही शब्द के साथ हो तो भिन्न प्रकार का हो। उदाहरण जैसे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, यहाँ उत्तरा के पद दो बार आए लेकिन दोनों का अर्थ तो एक ही बार है। जब उसका अन्वय करते तो अर्थ अलग होता है। पहली बार में तो उसका धन और दूसरी बार में पास में रहने से। पुत सपुत तो क्यों धन संचय, पुत कपुत तो क्यों धन संचय, यहाँ कई बार दो बार आए। यथा पुत तो क्यों धन संचय, प्रथम बार का अन्वय सपूत के साथ और दूसरी बार का अन्वय कपूत के साथ है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्चे अधिकारी थी। यहाँ पर पहले दो तेज शब्दों का अन्वय मिला है क्रिया के साथ। पहला तेज कारण कारक के साथ और दूसरा तेज कर्ता कारक के साथ। इस प्रकार अन्वय भिन्न हो गया है। तेज का अन्वय अधिकारी शब्द के साथ है। राम भजन जाके हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। विपत्ति सुमंगलताई, राम भजन जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताई, अर्थात जिसके साथ राम के भजन है उसके विपत्ति होती नहीं है, विपत्ति का सुमंगल हो जाता है। और जिसके राम भजन नहीं है उसके हमेशा विपत्ति आती रहती है। पूर्वार्ध में जैसे विपत्ति कर्ता और सुमंगल पूरक है, और दूसरे बार में जब उत्तरार्ध में क्या है, सुमंगल कर्ता और विपत्ति, ये पति नहीं होता है, विपत्ति होता है। विपत्ति इस पति के साथ पूरक इसमें। राम भजन जाके नहीं ताकि विपत्ति सा पास, राम भजन ताके नहीं ताकि विपत्ति सा तास। पूर्वार्ध में नहीं का अन्वय राम भजन के साथ जाके है साथ है, और उत्तरार्ध में नहीं का अन्वय जाति विपत्ति या पास के साथ है। पराधीन जो नर नहीं सुख संपत्ति ता हेत, पराधीन जो नर नहीं सुख संपत्ति ता हेत, अर्थात जो पराधीन यानी भले ही दूसरे के अंडर में रह के कोई भी सुख संपत्ति नहीं पा सकता है। जैसे कि पराधीन नर नहीं सुख संपत्ति था, भले उसको जैसे कि चिड़िया को पिंजरे में रखा जाए, सोने का पिंजरा, लेकिन वो भले पिंजरा सोने का होता है लेकिन वो क्या होती है कि वो पराधीन नहीं होती है, वो स्वतंत्र, मन से स्वतंत्र नहीं होती। बाहर की सुविधा होती है लेकिन मन से वो स्वतंत्र होता है। अर्थात किसी के पराधीन रहकर भले ही 56 भोग भी मिल जाए तो वो व्यर्थ है, और स्वतंत्र रूप से हम भले ही रूखी रोटी भी खाए तो वो बहुत ही अच्छा लगता है हमारे को। तो ये कैसे लगी क्लास, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।